18 मई सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। शुभ योग, शुक्ल योग और सर्वार सिद्धि योग से आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। राहु केतु के परिवर्तन से आज थोड़ा आश्चर्य आपको अपने आसपास के माहौल में हो सकता है। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि होने से चेस्ट पेन और अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है। दुश्मनी से छुटकारा पाने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे चाप योग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है। स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। आप कहते कुछ हैं, समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है। हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 मई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहु और केतु का परिवर्तन आज होने जा रहा है। इसके विशेष एपिसोड मैंने शूट कर दिए हैं, आप इसे लिंक में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली एक सीख, शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद जरूरी नहीं है कि धन से वह शरीर आपका ठीक हो जाए, लेकिन अगर शरीर ठीक है तो धन कमाया जा सकता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती है, क्योंकि आपका तजुर्बा, आपके रिश्ते, रिश्तों में प्रेम, आपका सम्मान, यश, सबक, भलाई, दुआएं, ये सब भी तो कमाई के ही रूप है। ये सारी कमाई आप करोगे और शरीर की हिफाजत करोगे तो पीछे पीछे धन अपने आप ही आ जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 18 मई को पुणे में हूं, 23 मई अहमदाबाद, 24 मई सूरत और बड़ौदा, 25 मई दिल्ली, 30 मई मुंबई, 31 मई और 1 जून को दुबई रहूंगा, 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून रोम और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 5:58 तक पंचमी और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज ही शाम को 6:53 तक उत्तराषाढ़ा और बाद में श्रवण नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। 3 नए राजयोग बन रहे हैं, शुभ योग, शुक्ल योग और सर्वार सिद्धि योग। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बालव योग का साथ मिलेगा। आज चंद्रमा 17 मई की रात और 18 मई की सुबह रात को 12:04 के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल रहेगा। उस टाइम शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और शाम 5:12 के बाद राहु और केतु का परिवर्तन होगा, जिसमें राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करिए। पुराने कर्जों को निपटाने के बारे में सोचिए। एक्टिव रहें। नए ग्राहक जोड़ने के बारे में विचार करना चाहिए व्यापारी लोगों को। राहु और केतु के परिवर्तन से व्यापारी लोगों का कॉन्फिडेंस तो आज अच्छा रहेगा ही रहेगा, साथ में नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। नौकरी को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसमें स्थिति आज संभलती हुई नजर आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बेहतर और क्वालिटी टाइम आप व्यतीत करने वाले हैं। सेहत के मामले में समय आपके पक्ष में है। सोशल लेवल पर आपको कुछ बाधाएं जरूर आएगी, लेकिन किसी के सपोर्ट से वो पूरे हो जाएंगी। राहु केतु के परिवर्तन से जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अब लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की कवायद तेज कर देनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को बॉस की बातों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनकी बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर इंपॉर्टेंट काम को पहले करें, उसके बाद रिलैक्स रहिए। संडे को फंडे बनाने का आज आपको पूरा वक्त मिलेगा। राहु और केतु के परिवर्तन से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने करियर के साथ साथ अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर भी महारत हासिल करने वाले हैं। परिवार के साथ आज संडे को फंडे बनाने के लिए आप किसी रिश्तेदार के यहां पर भी जा सकते हैं। वृषभ राशि, सोशल काम से आपकी पहचान आज बनने वाली है। समय आपके पक्ष में होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुकून भरे पल आप बिताने वाले हैं।
राहु और केतु के परिवर्तन से वर्क प्लेस पर आपके लिए आज खुशी की खबर आने वाली है। जॉब करने वाले लोगों को जूनियर के कार्यों में जांच और पड़ताल का कार्य सौंपा जा सकता है, जिसे आप बखूबी अंजाम तक पहुंचा देंगे। अगर आप अपनी समस्या दूसरे लोगों में शेयर करते हैं तो दोबारा सोच लीजिए कि आपको शेयर करना क्या जरूरी है। राहु और केतु के परिवर्तन से सोशल काम से आपको किसी का सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बिजनेस करने वाले लोगों का मानस होगा कि अब उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए। व्यापारी लोगों के लाभ की पूरी संभावना बन रही, जिससे वो अपने बिजनेस में ही लगाने की कोशिश करेंगे। संतान के साथ अच्छा वक्त बिताइए, उनकी बातों से आपको समझ आएगा कि वो क्या चाहते हैं। राहु केतु के परिवर्तन से स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को बड़े मौके मिलेंगे। सेहत को लेकर अवेयरनेस आपके काम आ रही है। मिथुन राशि, आज अपने परिवार में आसपास थोड़ा ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिए। किसी से कहासुनी हो चुकी है, झगड़े हैं, तो उससे निपटाने की कोशिश करिए। राहु केतु के परिवर्तन से पॉलिटिशियन किसी बात को लेकर अन्य रास्ता अपना सकते हैं, कई और से ऑफर मिल सकते हैं। सोच समझकर परिवर्तन करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम को लेकर अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आज आप गलतियां करने वाले हैं और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड ज्यादा होने से आपकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो सकती है। परिवार के साथ आज वक्त बिताइए, संडे को फंडे बनाइए और साथ में एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करिए। राहु केतु के परिवर्तन से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। संडे पर अपनी सेहत को लेकर आपको अवेयरनेस ज्यादा दिखाने। स्टूडेंट अपने टास्क, एजेंडा और असाइनमेंट को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भटकाव ज्यादा रहेगा। घर में बच्चे छोटे हैं तो कोई भी लापरवाही मत करिएगा, चोट लग सकती है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आप पार्टनर किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति पर भरोसा करेंगे जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। कहीं पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। व्यापारी लोगों के काम आज थोड़े मंद गति से चलेंगे, लेकिन आपको अपनी स्पीड को तेज करना होगा। राहु केतु के परिवर्तन से यात्रा में कुछ बाधाएं आ सकती, ध्यान ज्यादा रखना होगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि। अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ आपको रहना ज्यादा अच्छा लगता है। शुभ, शुक्ल और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से आज रविवार के दिन पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनसे खूब बातचीत करिए और जो वैचारिक मतभेद और मनभेद है उसे दूर करिए। राहु केतु के परिवर्तन से स्टूडेंट अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सभी को आज अट्रैक्ट कर पाएंगे। व्यापारी लोगों के लिए लाभकारी दिन है, मुनाफे की डील आप क्रैक कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को एडवर्टीजमेंट पर ध्यान देना चाहिए और अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर कैसे पब्लिसिटी करना है, इसके लिए आपको स्पेशल लोगों से मिलना चाहिए। आपके हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क को देखते हुए किसी बड़ी कंपनी में जॉब का आज आपको ऑफर मिल सकता है। राहु केतु के परिवर्तन से जो लोग जॉब करते हैं और जॉब से लेकर बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। हो सकता है आज आपकी छुट्टी हो, लेकिन फिर भी आप कुछ क्रिएटिव काम कर पाएं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और शॉपिंग सब संभव है। वर्कआउट के लिए समय निकालेंगे तो एंथुसियास्टिक दिन रहेगा। ऑफिशियल यात्रा कर रहे हैं तो गुप्त रखिए उसे। राहु केतु के परिवर्तन से आपके मन में बुरे ख्याल आने वाले हैं, थोड़ा आपको अलर्ट ज्यादा रहना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहें जिनके साथ आपका मन लगता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को खत्म करिए। इसके लिए एक कागज में उस दुश्मन का नाम लिखिए और कागज को जला दीजिए और उसमें 2 लौंग जलाने से पहले डाल दीजिए और राख को ठंडी होने के बाद एक नींबू पर उस राख को लगा दीजिए और इसे कील से बंद कर देना चाहिए। 24 घंटे इसे अपने पास रखें और अगले दिन किसी भी पीपल के पेड़ के आसपास जमीन में गाड़ आए। ये 7 रविवार तक करने पर दुश्मनी लगभग समाप्त होने लगती है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। राहु केतु के परिवर्तन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दोगे तो आपके हाथ नए ऑर्डर, टेंडर और प्रोजेक्ट लग जाएंगे। स्टाफ की कमी या टेक्नोलॉजी की कमी के कारण आपके काम थोड़े से पेंडिंग हो सकते हैं, अटक सकते हैं। फैमिली में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो एक दूसरे से शेयर करिए, छोटे बड़े त्याग करके आप उसे सॉल्व कर लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग पर आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए, इसी से व्यापार और प्रोडक्ट को नई पहचान मिलेगी। बिजनेस पर्सन के लिए दिन अच्छा है, बहुत अच्छा बनाना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राहु और केतु के परिवर्तन से ऑफिस में आप पॉजिटिव फील तो जरूर करेंगे, लेकिन ईर्ष्या करने वाले लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। पॉलिटिशियन अलर्ट हो जाएं। विपक्षी आपके किसी पुराने काम या भाषण को लेकर बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। अपनी सूझबूझ का परिचय दीजिएगा। राहु केतु के परिवर्तन से सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी आप बढ़ती गर्मी को लेकर ध्यान रखिए।
स्टूडेंट को स्टडी में कुछ डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी एकाग्रता को बिल्कुल भी भंग न करने पाए, इस पर ध्यान दीजिए। संडे को फंडे बनाने के लिए पिकनिक स्पॉट या परिवार के सहित कहीं स्पेशल जगह पर जाने का मानस बन सकता है। कन्या राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से रुके हुए काम किसी की मदद से पूरे हो सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज ऐसे लोगों से मिलें जिन्होंने हाल ही में सफलता अर्जित की है। फिर आप देखिए आप कितने एकाग्रचित होकर आगे की तैयारी में लग जाते हैं। राहु केतु के परिवर्तन से फैमिली में आप अपनी वाणी के जादू से सभी को मोहित करने में सफल होंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज वर्क प्लेस पर आपको नए प्रोजेक्ट, नए काम में आपका नाम सुझाया जा सकता है। खुशी आपको जरूर मिलेगी। राहु केतु के परिवर्तन से जो एम्प्लॉयड यानी जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें वर्क प्लेस पर सहयोग किसी को देना पड़ेगा, लेकिन आप जब मांगेंगे तो हो सकता है आपको ना मिल पाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्तों को बेहतर करने के लिए आपको एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। राहु केतु के परिवर्तन से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके ही काम विरोधियों के मुंह को बंद कर देंगे। आपको ईएनटी की तकलीफ परेशान कर सकती है। शुभ, शुक्ल और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से कस्टमर की डिमांड को पूरा करिए और स्टॉक को सही ढंग से मेंटेन करिए। व्यापारी लोग, नए और अनुभवी लोगों की आवश्यकता आज आपको जरूर महसूस होगी। जल्द हायरिंग करिए, चाहे तो फायरिंग भी करिए, लेकिन अच्छे स्टाफ आपके पास होने बहुत जरूरी है। तुला राशि की बात करते हैं। घर के रिनोवेशन, डेकोरेशन में या घर खरीदने में कुछ समस्या आ सकती है। होलसेल हो या रिटेलर हो, व्यापार करने वाले लोगों को अपने टच में कस्टमर को रखना होगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करेगा। राहु केतु के परिवर्तन से व्यापार में पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आप अपनी गलतफहमी के शिकार होने वाले। रिश्ते वहां खत्म हो जाते हैं जहां गलतफहमियां शुरू होती हैं। सोशल लेवल पर आपकी किसी पोस्ट का मजाक उड़ाया जा सकता है। कुछ भी शेयर करने से बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर सैलरी में कटौती आग में घी डालने का काम करेगी। जॉब करने वाले लोगों को हाथ में ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चूक मत करिएगा। राहु केतु के परिवर्तन से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस न आने पाए, ध्यान रखिएगा। आपने अभी तक जो भी बचत कर रखी है उसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करें। संडे को फंडे बनाने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिप पर आप अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जा सकते हैं। राहु केतु परिवर्तन से शारीरिक रूप से तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन अज्ञात भय मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। फैमिली में आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल करना होगा। इससे बैठे बैठे हंसी खुशी के माहौल को आप खराब कर बैठेंगे। वृश्चिक राशि, भाई बहन के साथ कंपनी शेयर करिए, एंजॉय करिए और साथ साथ में उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। शुभ और शुक्ल योग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग बनने से व्यापारी लोगों को दूसरे नए लोगों से, नए ग्राहक से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज जो रूठ चुका है ग्राहक, उससे मिलिए ताकि उसकी जो भी गलतफहमी वो आप दूर कर सकें। राहु केतु के परिवर्तन से व्यापार में कुछ बदलाव अगर आप चाहते हैं तो उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। पॉलिटिशियन एक्टिव रहें जिससे उन्हें फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने में आज ईर्ष्या ज्यादा करेंगे तो नहीं आ पाएगी। परिवार में डेली एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, इसको लेकर झगड़ा फसाद भी हो सकता है। अपनी संचित पूंजी को आप संचित रखिए। मेरे प्रिय साथियों, आज राहु केतु के परिवर्तन से सोशल काम में आपकी अहम भूमिका हो सकती है। समाज, परिवार, गली मोहल्ले के लिए आप कुछ अलग कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों के काम आज दूसरों के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपके काम की वाहवाही तो होगी, लेकिन आप चने के झाड़ पर मत चढ़ जाना। राहु केतु के परिवर्तन से मैरिड लाइफ में अज्ञात भय या फिर गलतफहमी आने वाली, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट के लिए दिन एज यूजुअल है, लेकिन कुछ अलग करिए ताकि एंथुजियाज्म आ सके। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद हम 17 मई शनि जयंती स्पेशल बात करते हैं कि क्या कनेक्शन है शनिदेव और पीपल का। देखिए, पिपलाद मुनि के जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। दुखी होकर माता ने समय से पूर्व ही शल्य क्रिया से पिपलाद को जन्म देकर पीपल के वृक्ष के पास छोड़कर वो चली जाती है। जब पिपलाद मुनि बड़े हुए और उन्हें पता चला कि शनि की दशा के कारण उन्हें माता पिता का वियोग सहना पड़ा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्म दंड पाकर शनि महाराज को सबक सिखाया। तब भगवान शिव ने बीच में आकर शनि की रक्षा की और कहा कि जो पिपलाद मुनि का नाम जपेगा और पीपल की पूजा करेगा, उससे शनि महाराज दूर रहेंगे और शनि से संबंधित कष्टों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी से सभी लोग वृक्ष की यानी पीपल वृक्ष की पूजा सेवा करने लग गए हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की।
अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति, इनके मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले कहीं वो और ना उलझ जाए। शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से ऑफिस में आपकी मेहनत का फल आपको सैलरी हाइक के रूप में जल्द मिलेगा। राहु केतु के परिवर्तन से जॉब करने वाले लोगों को अपने काम में समर्पण दिखाना होगा, अलग पहचान बना पाएंगे। घरेलू खर्चों को लेकर परिवार में विवाद हो सकता है। अतीत की कड़वी यादें पुनः आपको गिरफ्त में ले सकती, इससे बचिए, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश न करें। राहु केतु के परिवर्तन से सेहत को लेकर आपको अलर्ट रहना होगा। स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ साथ अन्य फील्ड की तरफ भी झुकाव रखेंगे। आपका किसी रिलेटिव क्या जाना मेहमान बन के या मेहमान बनकर कोई रिलेटिव आपके आ सकते हैं। दोनों स्थिति में जेब आपकी ढीली हो सकती है। व्यापार में बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करना मत भूलिएगा, इसी से प्रॉफिट मिलेगा। जो लोग पेरेंटल व्यापार चलाते हैं, मन की अगर कोई बात है, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पिता, ताऊ जी, चाचा जी अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो मौका देकर ही अपनी बात मनवाइए या उन्हें बताइए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ रोमांच और रोमांस सारा आपको आनंद मिल सकता है। राहु केतु के परिवर्तन से स्पोर्ट्स पर्सन को अपने टारगेट को अचीव करने का पूरा मौका मिलने वाला है। मकर राशि, मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे आज का दिन उतना ही अच्छा रहेगा। राहु केतु के परिवर्तन से व्यापार में आपका रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। व्यापारी लोग कॉम्पिटिटर्स को लेकर आज कोई हवा न बनाएं, आप खुद एक्टिव रहें, अपना काम करते रहें, अपने आप ही कॉम्पिटिटर से आप आगे निकल जाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ खट्टे और मीठे दोनों पल आप एंजॉय करेंगे। शुभ, शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर बॉस आपके काम की प्रशंसा अब पीठ पीछे भी करेंगे। राहु केतु के परिवर्तन से ऑफिस में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का पूरा सपोर्ट और सम्मान करना होगा, न करने पर आपकी इमेज कोई खराब कर बैठेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी ही चर्चा होगी। राहु केतु के परिवर्तन से अज्ञात भय और मानसिक तकलीफ आपको थोड़ी बढ़ने वाली है। स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो कुछ नया सीखने का आपको मौका जरूर मिलेगा। परिवार के सभी लोग बातचीत करते समय मनोरंजन का और हल्का माहौल ही बनाइए, सेलिब्रेट करिए, संडे को फंडे बनाइए, इसी में भलाई है। क्या करना है बुरी बातों को करके। कुंभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क को बड़ा आराम दीजिए, उन्हें उन पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा, धोखा भी मिल सकता है। संडे के दिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को मनाइए अगर वो रूठे हुए हैं, और कुछ नहीं है तो चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में गिफ्ट रखिए। राहु केतु के परिवर्तन से वर्क प्लेस पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी गिरावट आ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में बार बार रीचेक करना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ गलती करने वाले हैं। परिवार में कोई फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए। राहु केतु के परिवर्तन से काम में सुधार लाइए, परफॉर्मेंस बेटर करिए। व्यापारी लोग आज अपने काम को बार बार रीचेक करते रहें, उस काम में सुधार आने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा, और हो सके तो छोटी छोटी ऐसी बातें जिस पर बहसबाजी पहले भी हो चुकी है वो न होने पाए। दिमाग को खुला रखिए और चालबाज और दोगले लोगों से अपने आप को दूर रखिए। राहु केतु के परिवर्तन से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी खामियों को दूर करने में आज सफल होने वाले हैं। चेस्ट पेन, एंग्जाइटी या इंसोमेनिक बीमारी वाले लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मीन राशि, बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही दिन भर चलते रहिए। आप जल्दी फ्री हो जाएंगे, काम भी पूरे हो जाएंगे, अलग भी कुछ होगा, और एंथुजियाज्म के साथ साथ संडे को फंडे बना पाएंगे। भाषा में काफी ऊर्जा है, जिसका सही और गलत दोनों ही प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपनी जुबान से सिर्फ अच्छे शब्द निकले। आज सुने ज्यादा और बोले कम, तो उसी में आपका फायदा है। राहु केतु के परिवर्तन से जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको मैन पावर या टेक्नोलॉजी की कमी आज साफ खलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा आशीर्वाद के रूप में आपको कुछ अच्छा उपहार मिल सकता है। फैमिली में इसी से बॉन्डिंग शानदार रहेगी। अगर आप अंतर्मुखी अपनी बातों को ज्यादा कह नहीं पाते हैं, तो आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि कांच के सामने बैठकर खुद से ही पूरी बातें करिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। शुभ, शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको अनुकूल परिणाम जरूर मिलेंगे, लेकिन जब तक काम पूरा न हो तब तक आप नहीं बोलें। राहु केतु के परिवर्तन से जॉब करने वाले लोगों के कंटिन्यू एफर्ट से और रिसर्च करने से डेवलपमेंट शानदार होगा। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है, लेकिन यात्रा में लापरवाही मत रखिएगा। स्टूडेंट अपने जो भी पहले के काम है या पेंडिंग काम है उसे निपटाएं, और फिर अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप भाग लेंगे और आपको आनंद का दिन बिताने का पूरा मौका मिलेगा। राहु केतु के परिवर्तन से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ कैंडल लाइट डिनर हो, ट्रैवल हो, शॉर्ट ट्रिप, सब प्लान आज किया जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे चाप योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में लग्नेश उच्च राशि के हो, दशम भाव के लॉर्ड यानी 10th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस पे हो, और 4th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में हो, तो चाप योग बनता है।
ऐसा व्यक्ति बलवान होता है, डेयरिंग होती है, वीर और विजय भी होता है। ऑफिस हो, समाज हो, परिवार, हर जगह उसे सम्मान मिलता है, उसका प्रभाव हर जगह रहता है। ऐसा व्यक्ति सरकार में मंत्री तक बनता है। कुछ बड़ा हासिल ऐसे लोग जरूर करते हैं और इनकी वित्तीय यानी फाइनेंशियल कंडीशन और लोगों से बहुत बेहतर रहती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है, तो आज सूर्य भगवान को पहले तांबे के लोटे में जल डालकर थोड़ा सा उसमें लाल चंदन मिलाइए, कनेर के पुष्प मिलाइए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् 11 बार जाप करते हुए जल चढ़ाइए। आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार गेहूं हो, तांबे के बर्तन हो, लाल पुष्प हो, खस का दान आप गरीब और जरूरतमंद लोगों में जरूर करिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्व बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।